जो रेपिस्ट बनते हैं, जो रेप करते हैं, क्या उनके माता पिता उनको, जैसे आपने पेरेंटिंग की बात कही, तो कभी भी हमने देखा है कि जब उनके माता पिता से सवाल किया जाता है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि आप एक ऐसा बेटा जो घर में ऐसा है लेकिन बाहर एक जानवर की तरह हम उसको संज्ञा दे सकते हैं। तो क्या आपके हिसाब से लगता है कि वो पेरेंट्स उनको ये पेरेंटिंग सिखाते होंगे? मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूँगा, क्योंकि आपने जो पूछा है इसका जवाब देने के लिए अगर मुझे बचना हो तो मुझे कहना चाहिए ऐसा नहीं है, पर मैं आपको विनम्रता से कहूँगा ऐसा ही है। उसका बड़ा कारण है, किसी भी, आपने पुरानी कैसेट देखी, उस कैसेट में जो रिकॉर्ड किया गया है जब बजाया जाएगा वही निकलेगा किसी न किसी रूप में। आपके यहाँ डस्टबिन है? हाँ जी ना जी है। डस्टबिन में मैंने केले के छिलके डाले, दूसरे दिन आम के डाले, चौथे दिन आलू के डाले, और ऐसे डालते डालते लास्ट तक मैंने दुनिया भर की सब चीजें डाली और 1 महीना उसको उधर ही पड़ा रहने दिया। वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, सड़ गया, बिल्कुल कचड़ा जैसा हो गया। फिर उठाकर मैंने जमीन पर रखा और फिर मैं उसमें से ये चाहूं कि इसमें से केले वाला, आम वाला, अमरूद वाला अलग अलग निकाल लूं, ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। जो आपने डाला है उसका स्वरूप कुछ दिन बाद चेंज हो जाता है, धीरे 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 वो अलग रूप लेता है, कम ज़्यादा हो सकता है। एक चोर को फांसी दी जा रही थी, उसको पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? बोला मैं अपनी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। लोग बड़े प्रसन्न हुए। जब उसकी माँ आई तो माँ को प्रणाम किया और बोला मुझे माफ़ करना मम्मी, और उसको खींचकर तमाचा मारा। माँ, अगर ये वाला तमाचा जो मैंने आज आपको मारा है ये मुझे उस दिन मार देती जब मैं पहली बार चोरी करके लाया था, तो आज मुझे फांसी नहीं हो रही होती। तो मैं बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि किसी भी बुरे पौधे को देखकर उसके माली पर दोष आता है, हो अथवा नहीं हो, कहीं न कहीं किंचित मात्र ही सही किसी न किसी प्रकार का कोई दोष है तो जरूर। कभी कभी हम जानकर, कभी कभी अनजान में भी, कभी कभी अतिशय लाड में हम बहुत बुरा कर बैठते हैं। मैं आपको विनम्रता से एक बात और कहूँगा, इस देश में जो नकारा बच्चे हैं, जो कुछ नहीं कर पाए या जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति माँओं का अतिशय लाड अभी भी देखने को आपको मिलेगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा दोष है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। तो मतलब इसमें माँ की गलती है कि फादर की भी? इसको लिंग भेद में मत करो, क्योंकि ये इतना गंभीर विषय है ना। इसमें जैसे आप लिंग भेद पर जाओगे, स्त्री और पुरुष, इस दुनिया को बर्बाद करने का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है अगर, तो लिंग भेद करने वालों को जाता है। स्त्री और पुरुष की बराबरी, स्त्री क्यों, पुरुष क्यों, ये कम क्यों, वो ज़्यादा क्यों, बस इसी ने इस देश का सत्यानाश किया है। बेड़ा गारत होने का सबसे बड़ा कारण ही बराबरी है। बराबरी कैसे संभव है? एक लड़की, एक बिटिया, एक लाडली, एक महालक्ष्मी, एक दुर्गा, एक सरस्वती, एक काली, एक दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति पेट तक में लड़के से ज़्यादा जल्दी बड़ी होती है। उसकी बराबरी कौन कर सकता है? जो सबको जन्म देती है उसकी बराबरी कौन कर सकता है? और क्यों ही करना है? सदैव लड़की से लड़का बड़ा शादी में इसलिए नहीं रखा जाता कि पुरुष प्रधान है, नहीं 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 नहीं, इसलिए बड़ा रखता जाता ताकि समानता हो सके। लड़की बड़ी है बहुत, वो अपने उम्र से कई साल आगे चलती है, इसलिए बराबर करने के लिए पुरुषों की एज ज़्यादा रखी जाती है। उसमें ये मत सोचिए कि लिंग भेद करके पुरुष की गलती कम है क्या। पुरुष का ये सब काम ही नहीं ना, पुरुष कर ही नहीं सकता, पुरुष में वो सामर्थ्य नहीं है। पुरुष मां नहीं बन सकता ना। एक पुरुष बच्चे को पालित पोषित करने के लिए 20 बार वो अगर गीला करे तो 21वीं बार में पुरुष पीट बैठेगा। उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, उतना सहन शक्ति नहीं है, उतनी चीजों को सहन करने का सामर्थ्य ही नहीं है उसमें। सहनशीलता, सौम्यता, ममत्व, ये सब की तो ये सारी धरोहर तो एक ही जगह है। उसको लिंग भेद में मत करो। लेकिन स्वामी जी, इसको करने के बाद भी माँ को ही ब्लेम किया जाता है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये कर दिया। आपने कहा ममत्व, ममता,
बहुत सारी चीजें केयर माँ जो से करती भी है, माँ ज्यादा करती किसी है। को ब्लेम किया जाता है, उसका नाम बताइए। माँ से भी ज्यादा। थिंक अबाउट इट, सोचो। भगवान, कुछ भी बुरा हो जाए दुनिया में, ज्यादा बारिश हो गई, अरे भगवान बड़ा गलत कर रहे हैं। कम बारिश हुई, भगवान बड़ा गलत है भैया, कम से कम बारिश तो हो जाती यार, सब सूखा पड़ा है, भगवान बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। ज्यादा गर्मी हो गई, कम ठंडी हुई, ज्यादा ठंडी हुई, हर परिस्थिति में कोई किसी को कोस रहा है, उसका नाम है भगवान। हर परिस्थिति में एक को कोसा जा रहा है, उसका नाम है ईश्वर। जिसको ज्यादा कोसा जाता वो छोटा नहीं होता, वो ज्यादा बड़ा होता है। जिम्मेदारियां आप पर डालने का मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, तुम ज्यादा ताकतवर हो। आप लोड कहां डालते हो, किधर रखते हो? 100 ग्राम के ग्लास में आप 4 लीटर दूध रखती है क्या घर में? नहीं, उतना ही रखेंगे जितनी हो सकती है। उसमें सामर्थ्य है ज्यादा, उसमें इसलिए उसको कहा जाता है। शक्ति है उसमें ज्यादा, इसलिए उसको कहा जाता है। इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा श्रेय इसी पॉइंट को जाता है, लड़की और लड़का बराबर क्यों नहीं। अरे भैया तुम बहुत बड़े हो ऑलरेडी, तुमको क्या बराबरी की जरूरत है? तुमको तो बराबरी कर ही नहीं सकते जो लोग, उनसे क्या बराबरी करना। अब आप इतने बड़े होके छोटे से बच्चे से हाथ लड़ाते समय, वो पंजा लड़ाते हैं ना, कोई छोटा बच्चा आपके सामने आए और बोले मुझे पंजा लड़ाना है, आप क्या करोगे? आप हार जाओगी। वो हार में ही जीत है, उसी में मजा है, आपको तगड़ा मजा आएगा उसमें, तो आप आनंदित हो जाएंगी। आप उसे कहेंगे देखा तुम, अरे मुझे हरा दिया। यही आनंद है। इस आनंद को हम भूल गए, इसीलिए हम परास्त हो गए। हम अब परास्त हुए हैं। हम परास्त होके परास्त थोड़ी थे, हम तो जीत कर हार गए। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो पेरेंटिंग पर जैसा आपने कहा कि माँ और हर चीज़ के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और ईश्वर को ही दोष देते हैं, उसी तरह पेरेंटिंग भी इसी तरह की है। अगर आप अपने बच्चे में धैर्य बोना चाहते हैं तो आपको भी पूरे धैर्य के साथ वो संघर्ष करना पड़ेगा और तभी जाके आपका बच्चा वो बन पाएगा जैसी आप छवि उसमें देखना चाहते हैं।